नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते इस खास खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि अंबरनाथ शहर पश्चिम में विमको नाका मातोश्री नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में गली नंबर 29 और 30 में महक लेडीज ब्यूटी पार्लर की मालकिन के साथ अचानक से बड़ा हादसा होते होते बच गया। अचानक से सोसाइटी के सेक्रेटरी और आदि जिम्मेदार की अनदेखी की वजह से मौत का हादसा होते होते टल गया। शॉप मालकिन जुलेखा सैयद का कहना है कि मैंने बार बार सोसाइटी के जिम्मेदारों को आगाह किया था कि मेरे शॉप में दीवारें गीली होने के कारण मेरा काफ़ी नुकसान हो रहा है। आप मेंटेनेंस तो वक्त पे लेते हैं, फिर मेरे शॉप को दुरुस्त आप क्यों नहीं करा रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने सोसाइटी के सेक्रेटरी को पत्र भी दिया और उसमें कहा भी है कि आप इस विषय को गंभीरता से ले, वरना मुझे जान और माल का नुकसान हो सकता है, नहीं तो आप सोसाइटी के सेक्रेटरी और अन्य लोग जिम्मेदार होंगे। ऐसा उन्होंने सी न्यूज़ भारत के माध्यम से हमें पेपर के साथ जानकारी दी और मेरे शॉप का जो भी नुकसान हुआ है और मेरा मेडिकल खर्च ये मातोश्री के सोसाइटी के सेक्रेटरी और जिम्मेदार देंगे, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, कानूनी कार्रवाई की उन्होंने बात कही है। उन्होंने हमारे संवाददाता साबिर शेख से कहा कि मुझे शासन प्रशासन से इंसाफ चाहिए। आपका पूरा नाम? जुलेखा सैयद। और ये जो इंसिडेंट हुआ आपके साथ में, ये कैसे हुआ, आप मुझे पूरा पहले से बताओगे? एक्चुअली मेरा पार्लर है, ब्यूटी पार्लर, वहाँ पर लीकेज का मसला था ऊपर से, तो हमने उनको लीकेज के लिए लेटर दिया। पहला ओरली बोला, 1-1.5 साल से बोल रही हूँ मैं, फिर लीकेज का उनको फिर लेटर भी दिया ये कि बाबा हमारे यहाँ 6 महीने हो गए लेटर देके, हमारे यहाँ पे लीकेज है, हादसा हो सकता है, मिरर है, वहाँ गिर सकते। पर उन्होंने कुछ हमारी बात सुनी नहीं, बस उड़ा उड़ी की बोलते, जब भी बोलते फिर मेंटेनेंस भी बंद कर दिया। 6 महीने से मैंने फिर से दिया मेंटेनेंस उनको कि बाबा मेरा काम तो करो, कम से कम ऊपर वाले को बोलो कि कहाँ से लीकेज है वो मुझे बताओ। अभी मैंने 2021 में लॉकडाउन के बाद मैंने पूरा फर्निश किया, मिरर लगाया, सब कुछ किया। अचानक मेरे सर पे एक ऐसे धाम से गिरा, यहाँ पर लगा मुझे, फिर मुझे ऐसे कुछ होश ही नहीं था कि क्या हुआ है मेरे साथ हादसा। नीचे देखा तो ग्लास पड़ा है, तो फिर सर पे जोर से घूमने लगा। फिर हम गए वहाँ, बोले सबको बुलाए, फ़ोन करके सबको बुलाए, देखो ऐसा हो गया है। फिर बाद में कैसे भी कर कैसे ओके, इसके पहले कभी तकरार दी थी क्या सोसाइटी चेयरमैन को, सेक्रेटरी को? आपने कुछ नोटिस वगैरह, कुछ तकरार लेखी में दी थी क्या? हाँ, तो यही तो बता रही हूँ मैं कि लेखी में मैंने तकरार दी हूँ और उन लोगों ने कुछ सुने नहीं। आपने क्या बोला था तकरार में, क्या लिखा था? यही लिखा है कि कुछ भी होता है हादसा, जान का, माल का, कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार सोसाइटी सेक्रेटरी और चेयरमैन वगैरह सब हो गए। और वहां पर उनका काम है ना कि ऊपर जाके दे, उनको लेटर दे कि बाबा तुम्हारे वजह से लीकेज हो रहा है। तो मेरा तो सब नुकसान हो गया और मेरे सर पे मार लगा है वो अलग, घर में बैठी हूँ वो अलग, और पूरा मुझे फर्निश करना पड़ेगा, और मेरा सर का MRI है, मुझे कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो मैं इसके लिए चाहती हूँ ये न्यूज़ के माध्यम से कि बाबा कैसे भी करके मुझे मेरा ये सब काम करके दे, या तो फिर उन पे गुनाह दखल करे। मैं क्या चाहता हूँ, आप क्या चाहते हो कि अभी पुलिस प्रशासन से आप क्या निवेदन करना चाहते हो और सोसाइटी ऑफिस से आप क्या निवेदन करना चाहते हो? मैं आपसे सी न्यूज़ के माध्यम से कुछ सवाल पूछता हूँ, आप जवाब दे। तो मैं यही चाहती हूँ कि जब तुम जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो क्यों सोसाइटी ने ऐसा किया, इसके लिए बार बार हम आपको तकरार दे रहे। तो आपका काम है ना, इसके वजह से यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ तो उन पे गुनाह दखल होना चाहिए, पुलिस प्रशासन ने भी उन पे गुनाह दखल करना चाहिए, और सोसाइटी जो मेन सोसाइटी ऑफिस है वहाँ से उनको बोलना चाहिए कि बाबा ऐसे हादसा दूसरी बार होना नहीं चाहिए। आपका काम है, आप जिम्मेदारी लेते, मेंटेनेंस लेते, तो आप लोग उसको सही से काम करें। बस इसके लिए मैं चाहती हूँ कि उन पे गुनाह दखल हो और मेरा काम सब कुछ बना के दे, वो जो खराब हो गया, और मेरे दवा का खर्चा मुझे दे। हाँ, एक्चुअली इनका बोलना ऐसा है कि इन्होंने ऑलरेडी मेरे ख्याल से डेट 21/6/2024 यानी जून के 21 तारीख को इन्होंने ऑलरेडी एक तकरार उन्होंने की थी कि मेरे जान माल का कुछ भी नुकसान होगा, अगर मैं इतने सालों से मेंटेनेंस भर रही हूँ तो मेरे को आप मेंटेन करके दो, मेरे को पूरा क्लियर करके दो। तो उनको मेंटेन नहीं करके दिया, क्लियर नहीं करके दिया गया, और इसको नजरअंदाज करने के वजह से, इस सब चीजों को
तकरार को नजरअंदाज करने के वजह से इनका ये हादसा हुआ, ऐसा जुलेखा सैयद का कहना है। और उन्होंने ये पेपर दिखाया है, इसके ऊपर रिसीव कॉपी भी देखा हूं मैं, और मैं कॉपी भी अभी न्यूज के माध्यम से आप सभी दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। तो उनका पुलिस प्रशासन से और मेन सेक्रेटरी ऑफिस से उनका यही कहना है कि सेक्रेटरी के ऊपर गुनाह दखल हो, इस वजह से कि उन्होंने तकरार ऑलरेडी की थी। आज उनके सर पे ग्लास गिरी है, कल को खुदा न खास्ता अगर उनको सर पे ज्यादा चोट आने के वजह से कोई कस्टमर या तो ओनर किसी की भी मौत हो सकती थी, तो इसका जिम्मेदार कौन हो सकता था। तो उनका कहना यही है कि उन्होंने लेटर में ऑलरेडी लिख चुका है कि उसमें बोला है कि मेरे जान माल का जो कुछ भी नुकसान होगा इसके जिम्मेदार सेक्रेटरी होंगे। इन्होंने 6 महीने इस लेटर को दे चुका है। तो उनका बोलने का मकसद यही है कि पुलिस प्रशासन ज्यादा से ज्यादा सख्त से सख्त ऐसी कार्रवाई करे कि आइंदा से मेंटेनेंस भरने वाले जो कुछ भी मेंटेनेंस भरने वाले जो होते हैं, जो कायदे से बोलते हैं कि हमारा मेंटेनेंस हम भर रहे हैं तो हमको रिपेयर करके दो, तो उनको रिपेयर करके देना चाहिए। अभी उनके जान माल का जो कुछ भी हुआ नुकसान उसका पूरा जिम्मेदारी अगर सेक्रेटरी लेती है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, या तो फिर उनकी डिमांड है कि पुलिस प्रशासन उन पे कायदे से कार्रवाई करे। अंबरनाथ से सी न्यूज संवाददाता साबिर रफीक शेख की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।